पीटीआई के लाहौर जलसे में ड्रामाई सूरत हाल। अली अमीन गंडापुर के जलसागाह पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म हो गया। वजीर आला ने जलसागाह तक पहुंचने के लिए बंदूक उठा ली। ऑफिशियल गन के बट मार मार कर ट्रेलर के शीशे तोड़कर आगे बढ़े। गार्ड्स की भी पुलिस एहलकारों से बदतमीजी। रास्ते बंद होने पर गंडापुर का पैदल मार्च। कारकुनों के हमराह जलसागाह की तरफ पैदल चले गए। अली अमीन गंडापुर का काफिला अंधेरे में जलसागाह पहुंचा। लाहौर काना मंडी में पीटीआई का जलसा। शाम 6 बजते ही पुलिस का एक्शन। लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। रहनुमाओं को स्टेज से उतार दिया। अंधेरा होने के बाद शुरका को वापस जाना पड़ा। रहनुमाओं ने भी बानी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कारकुन सारा दिन इंतजार करते रहे। रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर हाजिरियां लगवाईं। असद कैसर, शिबली फराज, सेनेटर अली जफर, अली मोहम्मद खान और हसन रऊफ जलसागाह न पहुंचे। शेर अफजल मरवत कोरोना के बायस न आए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की वफाकी और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं मानते, इस हुकूमत की तरामीम को भी नहीं मानते। अदलिया स्टैंड ले, आज़ाद अदलिया के साथ हैं। अली अमीन गंडापुर लाहौर से वापस पेशाब। जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब है, वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशन जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। 9 मई के इश्तिहारियों के लिए शिकंजा तैयार। पुलिस ने मुलव्वस 12 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। साबिक MPA खुरम शेर जमान जलसागाह से फरार हो गए। पुलिस हम्माद अजहर की ताक में भी घंटों खड़ी रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। अक्सरियती फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन और PTI ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? किस कमरा अदालत या चेंबर में दरखास्तों को सुना गया? फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मखसूस नशिस्तों का केस। PTI ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से रोकने की दरखास्त। अदालत करार दे, स्पीकर के खत की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम। पाकिस्तान बार काउंसिल को ऑर्डिनेंस से तरामीम लाने और चीफ जस्टिस को इख्तियारात देने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि मुकदमात को मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील बार का देरीना मुतालबा था। सदारती ऑर्डिनेंस से तरामीम लाना वकला के मुतालबे से इनहराफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। लुटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ 23 सितंबर को लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मुफादात की तर्जुमानी करेंगे। पाकिस्तान के बाद ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन। अफगान सिफारतकार के कायम मकाम सरबराह की तलबी। ईरानी वजारत खारजा का सख्त एहतजाज। ईरान के एहतजाज पर अफगान मंदूब ने माफ़ी मांग ली। ईरान का कहना है कि अफगान मंदूब का रवैया सिफारती आदाब के खिलाफ था। कौमी तराने का एहतराम करना बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ़द की मुलाकात। स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशकों पर गौर किया गया।
गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की संख्यान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। मीरपुर खास वाकया, वज़ीर आला सिंध ने DIG और SSP मीरपुर खास को मुअत्तल कर दिया। SHO सिंधड़ी और 7 पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। अफसरान पर डॉक्टर शाहनवाज को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम है। जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं 9 मई के जो मतलूब हैं वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है उसमें फेस रिकग्निशन जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। 9 मई के इश्तिहारियों के लिए शिकंजा तैयार। पुलिस ने मुलव्वस 12 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। साबिक MPA खुरम शेर जमान जलसागाह से फरार हो गए। पुलिस हम्माद अजहर की ताक में भी घंटों खड़ी रही। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। अक्सरियती फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन और PTI ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? किस कमरा अदालत या चेंबर में दरखास्तों को सुना गया? फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासिर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक सिंध, KP और बलूचिस्तान से है। रेलवे के मुसाफरों के लिए अच्छी खबर। AC और पैसेंजर ट्रेन किरायों में 10% कमी। ट्रेन के किरायों में कमी का इत्तलाक 23 सितंबर से होगा। रेलवे के कुल मुसाफिरों का 20% रियायत का फायदा उठाएंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस, रफा, नसीरात, अलनवासी कैंप, दीर अल बलाह समेत मुतादिद मकामात पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में 119 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज हो गया। रियासत मिनेसोटा, साउथ डकोटा और वर्जीनिया में पोलिंग जारी। मिनेसोटा और साउथ डकोटा के शहरी ईमेल के जरिए भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। दस्तयाब सहूलियात का भी मुआयना किया। PCB हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। और कराची में फैशन शो का मेला सज गया। मॉडल्स की अदाओं और जलवों ने समा रंगीन बना दिया। मॉडल्स ने नित नए अंदाज के मलबूसात ज़ेब तन करके खूब रंगीनियां दिखाई।